जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.1। यानी कि आज की क्लास में हम प्रश्नावली 6.1 में जितने भी सवाल हैं सभी सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो आइए हम सवाल नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 6.1 में सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, कर कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है और उसको हमें भरना है। तो देखिए, पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि सभी विरित डैश होते हैं, सर्वांगसम या फिर समरूप होते हैं। तो देखिए, इसमें जो है सर्वांगसम और समरूप कहते किसे हैं, इसके बारे में हम एक क्लास लिए हैं। इसके बारे में एक वीडियो बनाया अलग से, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। और उसमें जो है सर्वांगसम और समरूप दोनों के बारे में क्लियरली बताए हैं और कुछ त्रिभुज के बारे में बताए हैं। तो आप लोग जा करके देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो सर्वांगसम और समरूप क्या होता है कि समरूप में होता है कि जिसका आकार जो है क्या रहना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए और साइज छोटा या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है कि साइज और आकार दोनों बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, जिसमें क्या करें, सभी विरित क्या होते हैं, तो सभी विरित, जैसे कि मान लीजिए ये विरित है और यहाँ पे एक बड़ा विरित बना देते हैं, तो ये क्या होगा, तो ये होगा समरूप, क्योंकि इसमें जो है ये आकार एक जैसा है, साइज छोटा है लेकिन आकार एक जैसा है। सर्वांगसम में क्या होता है कि जैसे ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा ही रहना चाहिए, साइज और आकार दोनों सेम रहना चाहिए। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी विरित विरित जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये समरूप। तो लिखते हैं हम यहाँ पे समरूप, समरूप लिख दिए। पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए, दूसरे में क्या करा है, करा सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या फिर सर्वांगसम होते हैं। तो सभी वर्ग का मतलब क्या हुआ, देखिए इस तरह से जब हम वर्ग बनाएंगे, ये मान लीजिए ये क्या है, ये है वर्ग और यहाँ पर एक और वर्ग बना देते हैं। तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसमें भी वही सवाल है, क्या समरूप किसे कहते हैं, चाहे आकार जो है सेम होना चाहिए, साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन सर्वांगसम में क्या होना चाहिए कि ये बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए। लेकिन समरूप में क्या होता है कि ये छोटा हो या बड़ा हो कोई बात नहीं है, आकार एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सभी वर्ग, तो वर्ग जितने भी होते हैं कि वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, समरूप लिख दिए यहाँ पे, समरूप। अब चलिए तीसरे में क्या करा है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु और समबाहु। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि समद्विबाहु और समबाहु किसे कहते हैं। तो देखिए, समद्विबाहु किसे कहते हैं वो पहले जान लेते हैं। समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु समद्विबाहु में क्या होता है कि जिसका सिर्फ दो कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पर भी बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें तीन कोण है, ये इसका दो बराबर है ये, और इसमें मान लीजिए ये बराबर है, तो क्या ये समरूप होगा, तो ये समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका आकार अलग अलग हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें इधर और इधर है, इसमें इधर और इधर है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समद्विबाहु। और समबाहु क्या होता है, समबाहु होता है वो जिसका सभी कोण बराबर होता है। जैसे कि ये है त्रिभुज और ये भी है त्रिभुज, तो इसका ऐसा मान है 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री, और इसमें भी सभी का कितना है, 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समबाहु। और ये क्या होगा, तो ये होगा समरूप, ये होता है समरूप, क्योंकि इसमें देखिए दोनों बराबर है, आकार और साइज भी बराबर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समबाहु, लिख दिए समबाहु। अब चलिए चौथा सवाल में क्या करा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला नंबर दिया हुआ है उनके संगत कोण डैश होते हैं, तथा उसके बाद दूसरा नंबर दिया हुआ है उनकी संगत भुजाएं डैश हों। तो इसमें दिया हुआ बराबर और समानुपाती। तो इससे पहले की क्लास में हम ये बताए हैं कि हमें समरूप निकालने के लिए दो नियम बताया गया था। पहला ये नियम बताया गया था कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, या फिर समानुपाती बोल सकते हैं। तो ये इसमें क्या था, एक में उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये पहला आ जाएगा यहाँ पे बराबर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बराबर, लिख दिए बराबर। और दूसरा में क्या था, दूसरा नियम में था कि उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होना चाहिए, या फिर लिख सकते हैं समानुपाती होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समानुपाती
समानुपाती, ये हो जाएगा इसका बराबर का ये, और ये समानुपाती यहाँ पे लिख दिए। तो ये सवाल नंबर 1 में कितने सवाल थे? तो सवाल नंबर 1 में कुल 4 सवाल थे, जिनमें से हम क्या किए कि चारों सवाल को सॉल्व कर दिए। तो अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला सवाल क्या दिया हुआ है, समरूप आकृतियां, और दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 भिन्न भिन्न दो उदाहरण देना है हमें। तो पहला क्या कह रहा है, समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां का भी परिभाषा क्या बताए थे यहाँ पे कि उसका जो है आकार एक जैसा होना चाहिए, साइज छोटा हो या बड़ा हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरह से एक वर्ग बना देते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्ग बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसमें आकार एक जैसा है। और 2 ठोकारा उदाहरण पहला दे दिए, दूसरा हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक बड़ा सा बना दिए और यहाँ पे एक छोटा सा बना दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी समरूप होगा, क्योंकि इसका आकार एक जैसा है। तो ये हो गया पहला। दूसरा 2 उदाहरण दे दिया। अब कह रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ये समरूप था, अब समरूप नहीं है, इसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना देते हैं और एक जो है त्रिभुज बना देते हैं। तो क्या ये समरूप होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है आकार मिल ही नहीं रहा है। तो जिसका आकार नहीं मिलेगा वो समरूप नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से देख समरूप नहीं है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण ये दे सकते हैं कि एक यहाँ पे वृत्त बना देते हैं और यहाँ पे एक क्या बना देते हैं, एक वर्ग बना देते हैं। तो क्या ये बराबर होगा? तो ये भी बराबर नहीं होगा, यानी कि ये समरूप नहीं होगा। तो पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण, इसमें भी पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण कह रहा था, तो हम दोनों अलग अलग उदाहरण दे दिए। तो क्या कि हम सवाल नंबर 2 में 2 सवाल था, दोनों सवाल को सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं, लास्ट सवाल है सवाल नंबर 3। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। मतलब इसे हमें जांच करना है कि ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है ये समरूप है या नहीं है। तो समरूप है या फिर नहीं है, इसका कंडीशन अभी भी बताए हैं और इससे पहले भी बताए हैं, इससे पहले क्लास में। तो उसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि इसका भुजा और कोण दोनों क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। चलिए हम जाँच कर लेते हैं। तो भुजा कैसे कहते हैं, ये जो दिया हुआ यहाँ से इसको हम बोलते हैं भुजा, और ये जो दिया हुआ रहता है इधर, इसको बोल सकते हैं, या फिर ये इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी, तो इसको हम बोल सकते हैं कोण। क्या बोल सकते हैं, इसको कोण। और ये कितना का है, 90 डिग्री का है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं कि इसका भुजा इसका इसका कोण बराबर है या नहीं है। तो भुजा देखिए, इसमें है भुजा ये एस और पी, तो लिखेंगे एस पी बटे में इसका भुजा डी और ए लिख देते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ए और डी। तो इसमें कितना है, एस पी का मान है यहाँ पे 1.5, तो लिखेंगे 1.5, और ए डी का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3। तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, एक जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2। अब फिर उसके बाद क्या है, ये एस पी का कर ले, पी क्यू का कर लेते हैं। तो पी क्यू, और इसमें क्या है ए और बी, तो लिखेंगे ए और बी। तो पी क्यू कितना है, इसमें 1.5, और इसमें कितना है ए बी 3 है, तो लिखेंगे 3। इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 15 कम 15, अब 15 दूनी 30, 1/2 इसमें भी आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, आर और क्यू का देख लेते हैं, या फिर क्यू आर बोल सकते हैं, क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर। और इसमें क्या बोल सकते हैं, बी और सी, इसको तो लिखते हैं बी और सी बराबर। तो कितना है क्यू आर का 1.5, और बी सी का कितना है, बी सी का है 3, तो लिख देंगे 3। फिर यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा, इधर आ जाएगा कितना 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ जाएगा। फिर बच गया ये एस आर, तो लिखेंगे एस आर, और इसमें डी और सी, तो लिखेंगे डी और सी। तो एस आर कितना है 1.5, लिखेंगे 1.5, और डी और सी कितना है 3, तो लिखेंगे 3। पॉइंट हट जाएगा, इधर आ गया 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब कि इन सभी का भुजा क्या है, बराबर है। अब एक चीज़ बच गया, इसका कोण। इसका कोण अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा, समरूप होगा। तो देखिए कोण जो दिया हुआ है इसमें, देखिए ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसमें कोण दिया ही नहीं है, दिया है इसमें कोण का मान ही नहीं दिया है। यानी कि इसका जो है भुजा बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, समरूप होगा, समरूप नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि क्या है चतुर्भुज, तो लिखेंगे चूंकि इस चतुर्भुज का भुजा बराबर है लेकिन, बराबर है लिख दिए, लेकिन कोण बराबर नहीं है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, लिख दिए कोण बराबर
नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं होगा, यह समरूप नहीं होगा। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये सवाल नंबर 3 का लास्ट था। तो इसको अगर समझना है कि कौन कैसे बनाया जाता है, अगर क्लियरली समझना है आपको, तो जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यही तक था प्रश्नावली 6.1 में सवाल नंबर 3 तक था। तो आज हम क्या किए, प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।